आपकी नेचर, आपका व्यवहार लोगों के ऊपर कितना असर डालता है, ये आप आज समझेंगे। एक बार एक राजा अपने मंत्रियों के साथ और सिपाहियों के साथ घूमने गए थे। तो घूमते घूमते वो जंगल में शिकार करते करते अलग अलग जगह पर चले गए। तो जब उनको रात होने को आई तो वो एक दूसरे को ढूंढने निकलते हैं। तो उन्हें एक राजा को एक आश्रम दिखाई देता है, वो वहाँ पर जाता है। तो आश्रम में पहुंचकर उसे पता चलता है कि सबसे पहले उसके सिपाही गए हुए हैं, उसके बाद उसके मंत्री, और अब आप स्वयं पधारे हैं। और ये सब बताने वाला एक अंधा ऋषि था, नेत्रहीन। जब राजा ने उसे देखा और ये सोचा कि इसकी तो आंखें नहीं है, फिर भी इसे कैसे पता कि सबसे पहले मेरे सिपाही गए हैं, फिर मेरे मंत्री गए हैं और अब मैं आया हूँ। तो उन्होंने उसे धन्यवाद किया और वो चला गया। उस जो नेत्रहीन ऋषि था, उसने कहा कि आप जल्दी ही जाइए, आप उन्हें पकड़ लेंगे, वो अभी गए हैं। तो वो महाराज जाते हैं और पकड़ लेते हैं उन्हें। फिर महाराज कहते हैं, महाराज का मन विचलित हो जाता है। तो वो कहते हैं कि मुझे वापस जाके ना उन्हें पूछना होगा कि उसकी आंखें नहीं है, फिर भी उसे कैसे पता चला कि सबसे पहले मेरे सिपाही गए हैं, फिर मेरे मंत्री गए हैं और अब मैं स्वयं उनसे पूछने आया हूँ। वो चले जाते हैं। तो वो उसके पास जब पहुंच जाता है तो वो कहते हैं कि प्लीज़ आप हमें ये बताइए कि आपको कैसे, आपकी तो आंखें नहीं हैं, आपको कैसे पता चला कि सबसे पहले मेरे सिपाही आपके पास आए थे, उसके बाद मेरे मंत्री आए हैं और अब लास्ट में मैं खुद आया हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताइए। तो ऋषि कहते हैं कि महाराज, मैंने आपके ना जो ये व्यवहार है इससे पता करा, बोलने के तरीके से। जब आपके सिपाही मुझसे पूछने आए थे तो उन्होंने कहा, ए बुढ़े, यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है किसी को? तो मैंने कहा, जरूर, ये एक कोई संस्कार विहीन और कम पढ़ा लिखा इंसान है। जब आपके मंत्री आए तो उन्होंने कहा कि बाबा, यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है? तो मैंने कहा, इनमें संस्कार है और ये किसी अच्छे पद के लोग हैं। और जब आप खुद आए तो आपने मुझसे कहा कि सूरदास जी, पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करो और अब बताओ, क्या आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है? तो मैंने कहा, ये तो कोई ऐसा इंसान है जो हर दिन इज्जत पाता है और लोगों को इज्जत देता है, तो आप महाराज ही हो सकते हो। ये सब सुनकर महाराज अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि सूरदास जी, आज से आपका सारा खर्चा राजकोष से उठाया जाएगा और आपको बहुत ही रिस्पेक्ट मिलेगी। तो इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें लाइफ में चाहे कोई कैसा भी, किसी भी स्टेज का आदमी हो, सबके साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। उसमें उनकी बड़ाई नहीं है, जबकि उसमें आप खुद का इंट्रोडक्शन देते हो कि आपके अंदर कितनी अच्छे संस्कार हैं या नहीं। ऑल द बेस्ट।